वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। तो जो आपका नेक्स्ट यूनिट है इंग्लिश की वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास 4 स्किल्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने की। वो होती है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो जिससे आप रिसिप्ट करते हो मतलब जिससे आप कुछ चीज़ ग्रहण करते हो उसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, जो आपकी लिसनिंग और रीडिंग होती हैं। वहीं जिसको आप देते हो मतलब वहाँ से आप कुछ प्रोडक्टिव दे रहे हो उसको हम बोलते हैं स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स। तो स्पीकिंग और राइटिंग ये हो गई आपकी प्रोडक्टिव स्किल, वहीं लिसनिंग और रीडिंग हो गई आपकी रिसेप्टिव स्किल। तो इसमें सबसे पहला जो आपका बुलेट है वो है आपका लिसनिंग कॉम्प्रीहेंसन। तो कभी भी आप लिसनिंग कॉम्प्रीहेंसन पढ़ोगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन पढ़ोगे या फिर राइटिंग कॉम्प्रीहेंसन पढ़ोगे तो सब इस चीज़ के लिए होती है। कॉम्प्रीहेंसन का अर्थ ही होता है अंडरस्टैंड। कुछ भी चीज़ समझ के पढ़ना, समझ के सुनना, ये सब क्या है आपके कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन encompasses the multiple process involved in understanding and making sense of spoken language। तो किस पे सेंस पड़ेगा? अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग द सेंस ऑफ किसका? स्पोकन लैंग्वेज का। दिस इंक्लूड रिकोगनाइजिंग स्पीच साउंड, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग द सिंटैक्स और सेंटेंस इन विच दे आर प्रेजेंटेड। तो जो इंसान सामने वाला इंसान कह रहा है उसको आप ढंग से समझो, उसमें क्या हो रहा है उन स्पीच की साउंड्स को रिकोगनाइज कर सको, उसकी चीज़ की मीनिंग को समझ सको कि कहना क्या चाह रहा है। जो सेंटेंस है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जैसे ना सबसे पहले क्या आएगा आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वगैरह आता है, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझो। ये सब क्या आपके पास लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट उसके अंदर जो हेडिंग थी वो था पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट नॉर्मली क्या होता है कि जब कुछ अनाउंसमेंट होता है, गाड़ी में जाके कुछ अनाउंसमेंट हो जाता है कि कल यहाँ पे कुछ होने वाला है, कुछ भी अनाउंसमेंट। जैसे अभी आपके पास जो हाई अलर्ट चल रहा है तो उसके अनाउंसमेंट होने पे लगे हुए हैं रोड में, तो सारे क्या हैं? पब्लिक अनाउंसमेंट हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट आर दोज अनाउंसमेंट विच आर मेड फॉर अ कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल, अनाउंसमेंट फॉर द सेफ्टी, अनाउंसमेंट ऑफ अ टाइमिंग ऑफ ट्रेन, अनाउंसमेंट ऑफ अ कर्फ्यू, अनाउंसमेंट ऑफ अ डेंजर और क्लेमिटी। तो ये सारे क्या होते हैं? अनाउंसमेंट होते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट्स होती क्या क्या चीज़ें? टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या होता है? दो लोगों के बीच में जो टेलीफोन में बात होती है उसी को हम बोलते हैं टेलीफोन कन्वर्सेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। तो साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज क्या होता है? अल्फ़ाबेट हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 45 साउंड होती हैं। ठीक है, 45 है, कहीं पे 44 हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी होती है? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 45 क्या होती है? उसकी साउंड होती है, जहाँ पे 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 21 वॉवल साउंड्स होती है। जबकि आपको पता है वॉवल्स होते क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स होते हैं। लेकिन ये 5 वॉवल साउंड कैसे करते हैं? 21 साउंड्स करते हैं, जिसमें से प्योर वॉवल्स क्या होते हैं हमारे पास जो होते हैं उनको मोनोथॉन्ग्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? 12 होते हैं, और इसको बोलते हैं हम, हाँ ये 12 होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं इम्प्योर वॉवल्स, इसको डिप्थॉन्ग्स बोलते हैं, जो 9 होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? जैसे मोनोथॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स में भी हम देखेंगे पूरा का पूरा। मोनोथॉन्ग्स क्या होते हैं? जिस वॉवल्स के साथ सिर्फ एक ही साउंड आए। लेकिन डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं? जिसमें 2 वॉवल्स की साउंड आती है, उन्हें डिप्थॉन्ग्स कहते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो होप, तो होप में क्या होती है? और 2 वॉवल्स यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होंगे? हमारे पास डिप्थॉन्ग्स होते हैं, साउंड्स 2 वॉवल्स की आती है। अब फोनोलॉजी होता क्या है? साउंड, जहाँ पे आप साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज की स्टडी करते हो, द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड फोनोलॉजी। ठीक है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी कहते हैं। द साउंड ऑफ इंग्लिश आर नॉट द सेम एज द लेटर ऑफ इंग्लिश। जिस तरीके से आप साउंड लिख रहे हो वैसे ही साउंड प्रोड्यूस करें, ऐसे इंग्लिश में है नहीं। द पैटर्न ऑफ द इंग्लिश साउंड सिस्टम मेक सेंस इन टर्म ऑफ हाउ साउंड्स आर मेड। तो किसका मतलब क्या है? किस तरीके से साउंड क्या हुई है? सेंस दे रहा है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है, उस पैटर्न को क्या करता है? मैटर रखता है, ना कि वो किस तरीके से लिखा गया है उससे मैटर करता है। जैसे आपने स्कूल का हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बड़े अलग तरीके से जाने चाहिए, लेकिन वो करते हैं कि सेंस क्या होता है उनका डिफरेंट होता है। मूविंग ऑफ ईयर थ्रू द वोकल कॉर्ड्स, थॉट, माउथ एंड नोज, द ईयर फ्लो इज मॉडिफाइड थ्रू वाइब्रेटिंग द वोकल कॉर्ड्स। तो जो भी हमारे गला हो गया, हमारे पास मुंह हो गया, हमारे नोज हो गई, लिरिक्स हो गया, मतलब हमारे पास क्या हो जाती है? जो फूड पाइप, जो विंड पाइप होता है, उन सबको मिला के हमारी क्या होती है? आवाज़ बाहर आती है। जब वो क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, मतलब हमारी मतलब हवा अंदर जाती है, उसके बाद चीज़ें क्या होती हैं?
उसके बाद हमारी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगी, उसके बाद आवाज़ का रूप लेके बाहर आती हैं। अब है वोवल्स क्या होती हैं। वोवल्स इज़ द साउंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच द ईयर एक्सप्रेसेस थ्रू द माउथ फ्रीली एंड कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी ऑडिबल फ्रिक्शन। तो जब क्या होती है वोवल्स क्या होती है, आपको पता है स्वर क्या होता है हमारे पास, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब भी आप क्या करोगे, वोवल्स को प्रोनाउंस करोगे तो क्या होगा, ईयर बिना किसी रुकावट के अंदर या बाहर करती है। वहाँ पे कोई भी क्या नहीं होता, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, कोई भी उसमें बाधाएं नहीं आती हैं। इट इज़ अ वॉइस साउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज अ नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ईयर पासिस पार्शली और कम्प्लीटली। ना आधा, ना अधूरा, ना पूरा, किसी भी तरीका का क्या नहीं होता, ईयर क्या होती है जो पास होती है उसमें दिक्कत नहीं आती है। अब जो वॉवल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, डिप्थोंग्स और मोनोथोंग्स। तो जो डिप्थोंग्स होते हैं वो डबल साउंड आते हैं। डबल साउंड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल्स, दो वॉवल्स की मदद से बनते हैं। ए ई आई ओ यू जो हैं उनमें दो वॉवल्स कहीं यूज़ हो रहे होंगे, उसकी हेल्प से बनेगा। अब जो ये शब्द है इसको क्या बोलते हैं, वॉवल्स ग्लाइंड बोलते हैं। वॉवल ग्लाइंड क्यों बोलते हैं, ग्लाइंड मतलब होता है जीभ का क्या होना, स्लाइड होना, मतलब रगड़ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जीभ रगड़ती है जब आप लोग डिप्थोंग्स को प्रोनाउंस करते हो। जैसे हाउस, हाउस हो रहा है ना, हाउस में जब आप प्रोनाउंस करोगे तो ए और यू की साउंड आ रही है, वहीं होप में ओ और यू की साउंड आ रही है। लिखने से मतलब नहीं होता है, साउंड का है। जैसे ऑनेस्ट बोलते हैं जबकि वहाँ पे एच होता है, नोन बोलते हैं जबकि वहाँ पे के होता है। तो यहाँ पे प्रोनाउंस करो आप, हाउस हो रहा है तो ये ए और यू की साउंड आ रही है, यहाँ पे ओ और यू की साउंड आ रही है। वैसे ही हमारे पास जो सेकंड है, इसमें टंग क्या करती है, जो हमारी जीभ होती है वो लार्ज एरिया कवर करती है, लार्ज एरिया नंबर ऑफ पोजीशंस को छूती है हमारी जीभ को, जब आप क्या करोगे मोनोथोंग्स को प्रोनाउंस करोगे। मोनोथोंग्स मतलब ए ई आई ओ यू जो आपके पास है, जो ए ई आई ओ यू आपके पास है, ये आप सिंगल ही प्रोनाउंस कर रहे हो अकेले अकेले में। जैसे ए ई आई ओ यू अलग अलग प्रोनाउंस हो रहे, सब क्या है आपके पास। जब किसी लेटर में ये यूज़ होंगे ना, किसी मतलब वर्ड में ये यूज़ होंगे तो सिंगल ही यूज़ हो रहे होंगे, साउंड सिंगल ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे। कॉन्सोनेंट्स क्या होती है, ये साउंड्स होती हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या बोलते हैं, जो हमारे पास अभी हमने देखे वोवल्स और कॉन्सोनेंट बोले ना, जो जो उनकी साउंड होती है उसको बोलते हैं। तो ये 24 होती है। इट इज़ डिफाइंड एज अ साउंड विच प्रोड्यूस विद द पार्शल और कंप्लीट क्लोजर ऑफ द ईयर पैसेज। तो जब क्या होगा, एक तो नॉर्मल सी भाषा में किसको बोलते हैं, जो किसी वोवल्स की मदद से बोले जा रहे हों, पहली बात। और जब इसको बोले जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, ईयर को जो पास करने के लिए क्या होता है, पार्शली या कंप्लीटली क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आता रहता है, मतलब दिक्कत है, मतलब रुकावट आएंगी जो बोलेंगे। अब स्ट्रेस क्या होता है, जैसे हिंदी में शायद में इसको हम बोलते हैं बालाघात, ऐसा कुछ बोलते हैं, स्वाराघात या बालाघात समथिंग ऐसा बोलते हैं। A word may be divided into different parts to pronounce it correctly. Each and every part of the word is called syllable. तो ये होती क्या है, जैसे आपने ना सेंटेंस को जब आप सही ढंग से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आप तोड़ के पढ़ते हो। तो वर्ड का भी सबसे छोटा रूप उसको बोलते हैं सिलेबल। तो वो क्या होता है, अ सिलेबल इज़ अ सिंगल मूवमेंट ऑफ अवर टंग। तो सबसे छोटा रूप किसी वर्ड का जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेबल बोलते हैं। और ये सिंगल मूवमेंट है हमारी टंग की, किसी एक शब्द को बोल रहे, जैसे कंपोजिशन, तो जिसमें क्या हो रहा है, हमारी जीभ दर्द लग रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेबल बोलते हैं। व्हेन अ वर्ड हैज़ मोर देन वन सिलेबल, one of them is spoken with more force or emphasis than the rest of the word. This force or emphasis laid on a specific syllable is called stress. तो हम क्या करते हैं, किसी वर्ड को बोलने के लिए, अब इसको कंपोजिशन है ना, तो किसी एक पे हमने बहुत जोर दिया होगा बोलने के लिए, मे बी कंपोजिशन। अब ये हमारे बोलने का तरीका होता है, अब जिस हिसाब से प्रोनाउंस होगा उस तरीके से हम बोलेंगे कि किस पे हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं। जैसे डिक्शनरी में जहाँ पे हम लोग को स्ट्रेस लगाना होता है वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ऐसा इस प्रकार का हम कॉमा यूज़ करते हैं, इस प्रकार का कॉमा हम इसको यूज़ करते हैं डिक्शनरी में। जैसे होली डे, तो होली डे पे हम क्या बोलते हैं, होली डे, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे हम थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करेंगे किसी शब्द को बोलने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, स्ट्रेस कहलाएगी। अब जो स्ट्रेस होता है वो होता है दो तरीके का। तो वो दो तरीके स्ट्रेस क्या होता है, एक लगता है वर्ड पे जो अभी देखा हमने, और एक लगेगा सेंटेंस पे। तो दो तरीके के स्ट्रेस, एक होता है वर्ड स्ट्रेस, एक होता है सेंटेंस स्ट्रेस।
तो जब सेंटेंस में हम किसी चीज़ पे, किसी एक ही वर्ड पे हम जब जोर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रेस। और जब वर्ड पे किसी एक सिलेबल पे हम लोग जोर दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड स्ट्रेस। तो ये था आपके पास इंग्लिश का जो आपका सेकंड यूनिट थी उसके बारे में। अब देखेंगे हम थर्ड यूनिट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।